हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो आज हम उसमें बात करेंगे आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये और एकदम आसानी से आज हम आपको एमिनो अम्ल आवश्यक तथा अनावश्यक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अनावश्यक तथा आवश्यक एमिनो अम्ल। तो देखो पढ़ो इससे आपसे कह रहा है देखो आवश्यक तथा अनावश्यक में ये पहले आपको पता क्या होना चाहिए एमिनो अम्ल के बारे में। आवश्यक तथा अनावश्यक से पहले आपको पता क्या होना चाहिए एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो देखो एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसपे एक एमीन समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है NH2CHR यहाँ पे और COOH। ठीक है, जिसपे एक एमीन समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, वही आपके एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये बात सिंपल समझ में आ गई। आप देखो यहाँ पे आप जैसे NH2CH यहाँ R की जगह रखा हाइड्रोजन लगा दे और आगे COOH, तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिन। क्या नाम हो जाता है? ग्लाइसिन। ठीक है, तो सिंपल यही बात है कि एमिनो एसिड जिसपे एमीन समूह तथा कार्बोक्सिल समूह, तो ये बात होती है एमिनो एसिड की। अब हमें बात किसी की करनी है आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो पढ़ो थ्योरी कह रहा है शरीर के स्वस्थ विकास के लिए, क्या कहा गया? शरीर के स्वस्थ विकास के लिए एमिनो अम्ल की अत्यधिक आवश्यकता होती है और ऐसे एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहा गया? आपके अच्छे हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? एमिनो एसिड की, और ऐसे एमिनो एसिड आवश्यक एमिनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आगे कहा गया ऐसे एमिनो अम्ल शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, ऐसे अम्ल को हम आहार के माध्यम से लेते हैं, मतलब भोजन के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, ऐसे एमिनो अम्लों को हम कहाँ से लेते हैं? आहार के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात है आपके आवश्यक एमिनो अम्लों की कि ऐसे एमिनो अम्लों को हम लोग आहार के माध्यम से लेते हैं और ऐसे एमिनो अम्लों को हम लोग आहार के माध्यम से लेते हैं, यही कहा गया। ठीक है, तो मतलब भोजन के माध्यम से भी एमिनो अम्लों को लेते हैं और ये एमिनो अम्ल हमारे कैसे होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आवश्यक की। ठीक है, शरीर के स्वस्थ विकास के लिए एमिनो अम्ल की अत्यधिक आवश्यकता होती है और ऐसे एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और शरीर द्वारा ये नहीं बनाए जाते, इनको हम आहार के माध्यम से लेते हैं। फिर बात कही गई ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है, इन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। मतलब जिसका आपका निर्माण स्वतः हो जाए, खुद से हो जाए, स्वयं हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनावश्यक। ठीक है, जिनका निर्माण आपका क्या हो? स्वतः हो जाए, वो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात है आवश्यक एमिनो अम्ल तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल की। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे इसके, तो अभी ये समझ लो आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल जिसका मतलब निर्माण स्वतः हो जाए वो अनावश्यक, और जिसे हम आहार के माध्यम से ले वो आवश्यक। तो देखो आवश्यक एमिनो अम्ल के आपके एग्जाम्पल हैं, पहला वैलिन। ठीक है, इसको संकेत देख सकते हो VAL या V। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये आपका बना हुआ है, ये आवश्यक एमिनो अम्ल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, देख सकते हो। फिर अगला है आपका ल्यूसीन, इसका संकेतांक LEU या L से डिनोट कर सकते हो, और ये इसका पूरा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपके क्या है? इसके संकेत, ये जो LEU और VAL था ये संकेत है। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात है आवश्यक एमिनो अम्लों की। ठीक है, तो ऐसे एमिनो अम्ल जिसका निर्माण क्या हो? आहार के माध्यम से हम अपने शरीर में लें। ठीक है, भोजन के माध्यम से, तो वो आपके आवश्यक एमिनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें अनावश्यक की, तो देखो अनावश्यक एमिनो अम्ल जैसे पहला आपका हो गया ग्लाइसिन, GLY से आप इसे कर सकते हो संकेत इसका। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया पूरा? ये आपका है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी टाइप से एलानिन का, ये आपका क्या है? एला ऐसे लिख सकते हो या ए से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पूरा? इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्लाइसिन और एलानिन किस प्रकार के एमिनो अम्ल है? अनावश्यक, क्योंकि ये स्वतः आपके शरीर में हो जाते हैं। ठीक है, उत्पन्न, और जिसे आहार के माध्यम से ले वो आपके आवश्यक। तो ये ऐसे एमिनो अम्ल हैं अनावश्यक, ये शरीर में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, शरीर में कैसे? ये खुद से उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः। ठीक है, तो ये होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, और जिसे हमें आहार के माध्यम से लेना हो वो आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, तो ऐसे एमिनो अम्ल शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, ऐसे एमिनो अम्लों को हम आहार के माध्यम से लेते हैं।
तो ये बात थी आवश्यक की, और ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है वो अनावश्यक। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।